बोलने की सजा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्यों में मिठाइयाँ बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वह न ही किसी से ज्यादा बात करते और न ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने यह भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे हो, जिस वजह से इस जन्म में भी उन्हें उनके संस्कार साधु और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले हो गए हैं। राजा किसी भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेंगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर कौ कौ करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवे की कौ कौ से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवे को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर से मारा, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वह कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही यह सुना तो वह बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उन्होंने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वह फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला है और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी। मौत की सजा सुनते ही वह मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार, उस दिन मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान हो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? वैसे तो बोलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता, लेकिन हमें यह बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, वही चीज हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसीलिए जब भी बोले अच्छा बोले और उतना ही बोले जितनी जरूरत है, और अगर ये आपसे नहीं हो पाता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा ही है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी से वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं। कभी कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार जरूरत से ज्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसीलिए जिंदगी में कम बोले लेकिन अच्छा बोले, फालतू की बहस में न पड़े और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा सकती है। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।